दक्षिणी खान यूनिस में आईडीएफ ने बड़ा हमला किया, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बड़ा हमला किया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस के हमले में नुकबा कमांडर ढेर हो गया है। किबुत्ज नरसंहार का ये जिम्मेदार था, ऐसा बताया जा रहा है। इजराइल द्वारा कहा जा रहा है कि नुकबा कमांडर किबुत्ज नरसंहार का जिम्मेदार था और उसको ढेर किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हमला किया और नुकबा जो कमांडर था उसको ढेर कर दिया, ऐसी जानकारी मिल रही है। इजराइल की तरफ से आरोप यह है कि किबुत्ज नरसंहार का जिम्मेदार यही व्यक्ति था और इसको निशाना बनाया गया इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा। और देखिए, राफा में इजराइल की भीषण बमबारी सामने आई है। राफा में हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, बमबारी से राफा में हर तरफ तबाही। राफा की कई बहुमंजिला इमारतें ध्वस्त हो गई। राफा में हमास के ठिकानों पर हमला किया है इजराइल ने। ये राफा इजिप्ट बॉर्डर वाला इलाका है और यहां पर हमास के ठिकानों पर इजराइल ने हमला किया और उसके बाद की तस्वीरें आप देखिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो गाजा से आ रही है। गाजा में इजरायली सेना का विध्वंसक प्रहार देखने को मिल रहा है। हमास के ठिकानों पर चुन चुनकर धमाके हो रहे हैं। सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों पर भी हमला किया जा रहा है और खासतौर पर जो ये सुरंग का इलाका है उसको निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का उद्देश्य यही है कि न सिर्फ वो उन इमारतों को नुकसान पहुंचाएं जहां से हमास अपने ऑपरेशन को चलाता है, इसके अलावा उन सुरंगों को भी निशाना बनाया जाए जो हमास के लिए एक बड़ी लाइफलाइन है। तो सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों को भी निशाना बनाया गया और उन पर हमला किया गया है। हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले किए जा रहे हैं, धमाके किए जा रहे हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस द्वारा और उसी में एक और ये बड़ा धमाका किया गया है। तो देखिए, जहां वॉर हो रही है वहां भी हमारे संवाददाता हैं और जहां ये वॉर हो रही है उसके लिए हमने जो वॉर रूम बनाया है, यहां पर हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं जो आपको बताएंगे कि ये वॉर कैसे आगे बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन भारतवर्ष, TV9 भारतवर्ष पहला चैनल है जो गाजा पट्टी पहुंचा है और गाजा पट्टी पहुंचकर वहां से आपके लिए रिपोर्ट कर रहा है। हमास के गढ़ से TV9 रिपोर्टर आपको ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं। रिपोर्टर सुमित चौधरी और कैमरामैन निशांत कुमार की आपको ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। ये रिपोर्ट वहां से है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा। गाजा पट्टी पहुंच गए हैं हमारे संवाददाता। इजराइल की स्पेशल फोर्सेस के साथ वहां पर पहुंचा TV9, उनकी रिपोर्ट देखिए। स्पेशल फोर्सेस के साथ गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं और अगर आप देख रहे हो कि लगातार हमारे साथ साथ टैंक्स की मूवमेंट भी हो रही है। जी हाँ, लगातार इन इलाकों के अंदर टैंक्स की मूवमेंट की जा रही है और ये वो इलाके हैं जहाँ पे ना सिर्फ टैंक बल्कि बख्तरबंद गाड़ियाँ भी अंदर जा रही हैं। ये वो इलाका है जिसे आप वॉर जोन कहते हैं और देखिए लगातार इसी वॉर जोन के अंदर से TV9 भारतवर्ष अब रिपोर्ट कर रहा है और हम आपको बता रहे हैं कि हम गाजा के इलाकों के अंदर जा रहे हैं और ये वो इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा संवेदनशील और स्पेशल फोर्सेज के कमांड एंड कंट्रोल में है। और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर कह सकते हैं कि स्पेशल फोर्सेस एंटर कर गई थी, वो लगातार अपने मोर्चे संभाली और हम उनके साथ अंदर गए हैं। और देखिए, TV9 भारतवर्ष आपको लगातार उन इलाकों से रिपोर्ट करके दिखा रहा है जहाँ पर स्पेशल फोर्सेस की टीम मौजूद हैं और ये वो सारे टैंक्स, आर्टिलरी और BMP आप देख पा रहे होंगे जो लगातार गाजा पट्टी के अंदर हैं और इस समय यहाँ पर जो स्पेशल फोर्सेस की मूवमेंट चल रही है ये उसको लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले स्पेशल फोर्सेस की टीम को दोबारा से आदेश दिया था कि आप टैंक्स की मूवमेंट को और बढ़ा दिया जाए, लगातार उनको इतना तेज़ कर दिया जाए कि सभी जो टैंक्स हैं वो अंदर घुस जाएँ। करीब करीब हज़ारों की संख्या में टैंक जो हैं वो इलाकों में घुस गए हैं और मैं और मेरे कैमरा पर्सन लगातार आपको इसी टैंक्स की मूवमेंट दिखा रहे हैं। देखिए एक बार फिर मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे लगातार ये जो टैंक्स है ये लगातार अंदर घुस रहे हैं। हालांकि हम भी इनके साथ गाड़ी के अंदर हैं और हम इनके साथ अंदर मूव कर रहे हैं और स्पेशल फोर्सेस की टीम इस समय कैसे काम कर रही है, इस समय गाजा पट्टी में क्या ऑपरेशन चल रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको पहला ऐसा चैनल है जो आपको ये बता रहा है और अब देखिए हमारी कोशिश आपको यही है बताने की, दिखाने की कि इस समय के यहाँ के ताज़ा हालात क्या हैं और हम अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाते चलेंगे कि आखिरकार देखिए ये बुलडोजर्स हैं, ये यहाँ पर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि कई जगहों पे टैंक्स, आर्टिलरी गन्स के लिए जो बेसिस तैयार करने होते हैं, यानी जो उनके आप ट्रेंच कह सकते हैं, फिर उनके लिए जो नीचे गड्ढे खोदने होते हैं उसका काम करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर दीवारें तोड़कर अंदर घुसना है या फिर कुछ चीज़ों को हटाना है वो भी इसी की मदद से किया जाता है। और देखिए ये वो सारा इलाका आप देखें, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको टैंक्स ही टैंक्स नजर आ जाएंगे। टैंक्स की पूरी दीवार बना दी गई है गाजा पट्टी के साथ साथ और हम गाजा पट्टी के अंदर यानी गाजा के अंदर जा रहे हैं।
तो सुमित की आप ये रिपोर्ट देख रहे थे और देखिए हमारे साथ जैसा कि अभी सुमेरा ने बताया तमाम एक्सपर्ट्स हैं। मेजर जनरल संजय सोई हैं, ब्रिगेडियर शरदेंदु इस वक्त वॉर रूम में मेरे साथ हैं और प्रोफेसर संजय भारद्वाज को भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही सुमित चौधरी और मनीष झा इस वक्त ग्राउंड जीरो से आपके साथ जुड़े हुए हैं। जनरल सोई, शुरुआत आपसे। सुमित चौधरी की वो रिपोर्ट जो एक्सक्लूसिव टीवी 10 भारतवर्ष पर हमारे दर्शक देख रहे हैं, जहां गाजा पट्टी के अंदर इतने सारे टैंक्स दिख रहे हैं, जहां पर स्पेशल फोर्सेस इतनी अंदर दिख रही हैं, क्या सेंस आपको मिलता है उस रिपोर्ट से? हाँ गौरव, ऐसा है कि ये देखिए टैंक्स पूरी तरह से ये 2-3 हिस्सों में, यहाँ मैं बताना चाहूँगा 2-3 हिस्सों में लड़ाई की तैयारी हो रही है। एक तो पहली बात है कि कई दिनों से हम देख रहे हैं बम्बार्डमेंट हो रहा है, यानी कि नंबर 1 वो वहाँ के डिफेंसेस को बर्बाद कर रहे हैं। नंबर 2 पूरी बैरकों से जितने भी ट्रुप्स हैं मोबिलाइज करके 3 लाख रिजर्विस्ट लेके सीमा के पास आ गए और टैंक्स अभी सीमा के पास पूरी तरह से तैयार हैं, कभी भी हुक्म मिलते ही अंदर हमला करने के लिए जाने के लिए तैयार है। नंबर 3 जो स्पेशल फोर्सेस हैं, कमांडोज हैं, वो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पर उनके कमांडर्स को मार रहे हैं, जो उनके हमास के लोग जहां जहां छुपे हुए हैं उनको मार रहे हैं। और सर ये हमारे साथ सुमित क्योंकि खुद मौजूद हैं, तो सुमित से बेहतर कोई नहीं बता सकता। सुमित से पहले बात करते हैं और फिर इस पर और विश्लेषण करेंगे। सुमित, हमने आपकी वो रिपोर्ट देखी है, हमने वो तस्वीरें देखी जिसमें जहां आप पहुंचे वहां पर किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ आपने देखा, किस तरह से ये ऑपरेशन हो रहा है और क्या क्या दिक्कतें हैं सामने, वो अगर आप हमें बता पाएं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सुमेरा आपको पता होगा कि थोड़ी दिन पहले यानी करीबन 24 घंटे से पहले ही स्पेशल फोर्सेस की टीम ने मोर्चे संभाल लिए थे, गाजा में एंट्री कर ली थी। बैकअप टीम्स लगातार भेजी जा रही है, हम ये बैकअप टीम्स के साथ थे स्पेशल फोर्सेस की जो उनको रिप्लेस करेगी। देखिए हमेशा बैकअप टीम्स तब भेजी जाती है जब फ्रंट लाइन पे जो आने वाली टीम अपने मोर्चों को संभाल लेती है, तो बैकअप टीम्स उनको कवर देती है और फिर आगे मूव करती हैं। ये स्ट्रैटेजीज होती है। और अभी अगर आप देख रहे हो जो तस्वीरें हमने दिखाई, हम लगातार उन एरिया में थे जहां पर ये टैंक्स, BMPs और लगातार ये जो मूवमेंट की जा रही है हेवी व्हीकल्स की, और ये जो लगातार आप ये देख रहे हैं कि ये जो बड़े बड़े बुलडोजर्स हैं, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि वहां पर जो बड़ी दीवारें या फिर उन चीजों को साफ करें, बल्कि ये भी है कि हमास ने कई जगहों पर माइंस लगा रखी हैं। उन माइंस को साफ करने के लिए इन बुलडोजर्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो कहीं से भी उनको बड़ी कैजुअलिटीज ना हो जाए। और लगातार हमने ये भी दिखाया कि जिन ग्लाइडर्स की मदद से लगातार हमास के आतंकी आए थे वो भी हमको दिखाए गए। यहां तक कि जब हम वहां पहुंचे तो वहां पर एक ऑपरेशन चल रहा था, जब हमें बैकअप टीम ने रोक दिया उसके बाद हम वहां पहुंचे, लाइव ग्रेनेड, उनकी बॉडीज, हमास के टेररिस्ट की बॉडी हमको दिखाई गई जो लगातार पूरे बैकअप्स के साथ थी। वहां पर इनकाउंटर्स में वो बॉडीज वहां पड़ी हुई थी उन टेररिस्टों की, मिलिटेंट्स की, और उन बॉडीज के साथ साथ लगातार उनको हटाकर यानी उनको साफ कर आगे बढ़ रही थी स्पेशल फोर्सेस की टीम। ये सारी चीजें हमारी लाइव रिपोर्ट में रिकॉर्ड हुई है। और ये भी कि कौन कौन से वेपन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन कौन से कम्युनिकेशन डिवाइसेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ये सारी चीजें थी। और ये इस बात की गवाह थी कि इस समय क्या क्या चल रहा है गाजा के अंदर, लाइव ऑपरेशंस किस तरीके से चल रहे हैं, लाइव ऑपरेशंस के अंदर किस तरीके की स्ट्रैटेजीज। अब तक हम गाजा बॉर्डर के बारे में सिर्फ सुन रहे थे, हम लगातार रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन पहली बार किसी चैनल ने अंदर जाकर वो तस्वीरें दिखाई, वो ये भी बताया कि आखिरकार क्या स्ट्रैटेजीज और किस तरीके से कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम्स काम कर रहे हैं। हमने कई IDF ऑफिसर्स के इंटरव्यूज लिए जो हम लगातार अपने टीवी पे भी दिखाएंगे। वो बता रहे थे कि देखिए फोर्सेज अंदर घुस रही हैं, क्या कैजुअलिटीज हैं, हमारा ऑपरेशन क्या है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारा ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ एक है, हमास को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर